नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है 3 लेयर अम्ब्रेला स्लीव बनाना सीखेंगे। ये मैंने प्यार किया मूवी आपने देखी होगी, इसमें जो सॉन्ग है मेरे रंग में रंगने वाली, उसमें जो वाइट कलर का गाउन भाग्यश्री ने पहना था उसमें ये स्लीव है। तो इसकी ये पूरा लुक ही मैं जो है तैयार करी कटिंग स्टिचिंग, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फुल कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हो उस गाउन की। तो इसमें हम वो स्लीव देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिए। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे एक सिंपल स्लीव की कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग मैंने ये जो सैम्पल पैटर्न था स्लीव्स का, उसकी हेल्प से कर लिया है। तो ये सैम्पल कैसे बनाते हैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी अलग से वीडियो है कि आप किसी भी स्लीव का जो पैटर्न है वो किस तरह से बना सकते हैं सिंपल स्लीव का। तो मैंने अस्तर और नेट दोनों ही कट किए हैं और दोनों ही तरफ के जो है स्लीव मैंने कट करके तैयार कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी 3 लेयर्स हैं। तो जो सबसे फर्स्ट ऊपर वाली लेयर है वो 4 इंच की होगी, उसके नीचे जो सेकंड लेयर है वो 5 इंच की होगी और जो थर्ड लेयर है वो 6 इंच की होगी। तो इसीलिए ये जो स्लीव की लेंथ है हमने 5 इंचेस रखी है, ताकि ये जो है अंदर कवर हो जाए ऊपर की स्लीव में। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही जो है 20 इंचेस है। लेंथ और विड्थ 20 इंचेस है। इसे मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है प्रेस करके। तो सबसे पहले मैं इसे पिन करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले बनाने वाली हूँ थर्ड लेयर, जिसकी लेंथ होगी 6 इंच की। अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग हमें कैसे करनी है, तो आर्म होल राउंड हमें लेना है। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल आर्म होल राउंड है वो है 15 इंचेस। तो जो भी आर्म होल राउंड होता है उससे आपको डिवाइड बाय 6.28 करना है। तो मेरा डिवाइड बाय 6.28 करने पर आता है 2.3। तो इस पॉइंट से हमें 2.3 रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। ओके, तो ये एक शेप दे दिया हमने। देखिए जो फोल्डेड पार्ट है इस तरफ है हमारे, और जो ओपन पार्ट है वो इस तरफ है, और ये दोनों फोल्डेड पार्ट इस तरफ है। तो वहीं से ही हमने ये शेप दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरी टोटल लेंथ है वो है 6 इंच। तो हाफ इंच ऊपर से सिलाई के लिए और हाफ इंच नीचे से सिलाई के लिए हमें लगेगा। तो इसमें +1 हम करेंगे तो टोटल हो जाता है 7 इंच। तो यहाँ से रखकर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। तो यहाँ से 2.3 मार्क करते हुए शेप दिया है, यहाँ से रखकर हमने 7 इंच मार्क किया है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चेक करूँगी टोटल, तो आती है 9.5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ना हिलाते हुए हमें 9.5 इंच पर मार्क करते हुए जाना है। इसे अब हमें कट करना है। कट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये थर्ड लेयर है, तो इसी तरह से मुझे फर्स्ट और सेकंड लेयर भी रेडी करनी है। तो जो फर्स्ट लेयर की लेंथ है वो है टोटल 4 इंचेस। तो ये सेम होगा, हमें उसमें क्या करना होगा, 4 में +1 करेंगे 5 आएगा। तो इसी तरह से 5 इंच मार्क करते हुए हमें जो है शेप देना है। फिर सेकेंड लेयर का जो लेंथ है वो है 5 इंचेस, तो उसमें +1 इंच करेंगे तो 6 होता है। तो इसी तरह से मार्क करते हुए हमें 6 पर मार्किंग करनी है। जिस तरह से थर्ड लेयर की हमने कटिंग की है उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड लेयर की भी करनी है। सिर्फ उसमें जो लेंथ है स्लीव का वो चेंज होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ओके, तो कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी थर्ड लेयर है। तो मैंने क्या किया है एक आइडिया के लिए, ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, जैसे ये मेरी थर्ड लेयर है तो मैंने इसमें 3 पिन अप कर दिए हैं और थर्ड लिख भी देती हूँ सेफ साइड। उसी तरह से सेकंड लेयर के लिए 2 पिन और फर्स्ट लेयर के लिए 1 पिन, जैसे मुझे आइडिया रहेगा ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर है। तो इसी तरह से हमने तीनों लेयर को तैयार कर लिया है। तो कटिंग अब जो है हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे हम। तो मैं क्या करूँगी, ये जो नेट और साटन आप देख रहे हैं, मैं इसे चारों तरफ से कच्ची सिलाई दे देती हूँ दोनों स्लीव की। तो चारों तरफ से सील के हमने दोनों को एक साथ पक्का कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बॉटम आप देख रहे हैं स्लीव्स का,
इसे फोल्ड करेंगे तो एक बार 1/2 इंच और एक और बार 1/2 इंच, इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और ये जो किनारे आप देख रहे हैं इस पर सिलाई लगानी, तो फोल्ड करते हुए जाना है और इसे सीलते हुए जाना है। ओके, तो दोनों स्लीव ऐसे ही कर ली। ओके, तो बॉटम की हमने सिलाई कर ली है दोनों ही स्लीव्स की। तो ये स्लीव्स रेडी हो गए हैं हमारे। अब इसके ऊपर जो हम अम्ब्रेला लेयर लगाने वाले हैं स्लीव्स का वो लेंगे। तो इसे भी हमें क्या करना है, इसका ये जो बॉटम है आप देख रहे हैं सर्कल में, तो इसे भी हम ये स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए, तो देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। आप चाहे तो इस स्लीव को डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हैं, बिडिंग भी कर सकते हैं। मैं ये स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए बिडिंग करूँगी इसकी। इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी तो और अच्छा लुक आएगा इसका। ओके, तो शोल्डर जॉइन करने के बाद में मैंने अच्छे से इसकी फिर से सेटिंग कर ली, ताकि जो भी कपड़ा आगे पीछे होता है तो हम सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लीव्स लगाएंगे। आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक देखना है। तो ये स्लीव्स की राइट साइड है हमने रखी, स्लीव्स की राइट साइड पर हमने इसे रखा। अब ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, तो उसी तरह से हमें स्लीव लगाना होगा। ओके, तो फ्रंट से फ्रंट मैच करेंगे और बैक से बैक। तो इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई करते हुए जाएंगे हम। देखिए इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई करते हुए जाना है और ये एंड तक जो है हमें स्लीव अटैच कर लेनी है। तो दोनों तरफ इसी तरह से स्लीव लगानी है हमें। तो दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। हमने ऑलरेडी जो है मार्किंग कर ली है अपनी, जो भी आपका वेस्ट राउंड आता है और जो भी सीट राउंड और चेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की हुई है। तो अब स्लीव लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ेंगे। तो जो हमारा स्लीव राउंड है वो है 12 इंचेस। 12 का हाफ जो है 6 होता है, तो यहाँ पर मैं 6 की मार्किंग करूँगी इस तरह से। बिल्कुल जॉइंट होनी चाहिए, इसे हम पिन अप कर लेंगे। और अब यहाँ से जो है ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई। तो हमें क्या करना है, अच्छे से चारों कपड़ों को पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें 1/2 इंच की सिलाई करनी है और ये बॉटम तक जो है इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो दोनों तरफ जो है हमें इसी तरह से इसे स्टिचिंग करनी होगी इसकी। तो दोनों तरफ से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम टर्न करेंगे। अब जो हमने 3 लेयर स्लीव लगाई है वो लगाएंगे इसमें हम। एक साइड में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, दूसरे साइड में आपको लगाकर बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसे लगाना है। तो इस तरह से लेंगे हम, हमें 4 कोने पकड़ने हैं। ये जो 4 हमने कट लगाए थे, तो पहला इस शोल्डर के साथ में, तो इस कपड़े को थोड़ा सा हम आगे रखते हुए, क्योंकि हमें जो सिलाई आप जो ये देख रहे हैं ना इस पर लगानी है। इस तरह से सिलाई यहाँ पर लगेगी ऐसे, तो इसीलिए 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे हम थोड़ा आगे रखेंगे। तो ये चारों के चारों कोने पकड़कर हमें ये स्टिच करना है। तो सेकंड हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, इस कोने पर थोड़ा सा आगे रखते हुए। फिर बाकी दोनों जो साइड है उस पर लगाना है हमें। तो इस तरह से पिनअप कर लेंगे। अगर कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा आता है सिलाई करते वक्त तो हमें क्या करना है, सिलाई फिर से देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं हमारी सिलाई इस पर आनी चाहिए। तो इसे थोड़ा सा आगे रखते हुए हम इस तरह से सीलते जाएंगे, तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। ओके, तो जो भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो थोड़ा सा इसे चुन देकर हमें सील लेना है। ओके, तो दोनों तरफ से स्लीव्स लग गई है हमारी। स्लीव लगाते वक्त इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो 6th लेयर है वो नीचे की तरफ रहे, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। अगर आप उल्टा करके लगा देंगे तो लुक चला जाएगा। ओके, तो ये दोनों तरफ से स्लीव लग गई है हमारी। अब इसका